हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली के लिए समस्या और परेशानी में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए, आपके लिए प्रेयर की जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आज हम जानेंगे कि पहला लॉकडाउन जो है कब हुआ था और इसका जो आंसर है हम बाइबल में से स्टडी करेंगे और ये क्यों हुआ इसके बारे में भी आज हम कुछ बातें जानेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 24वीं आयत तक। और मैं इसकी पहली आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हुआ इस प्रकार से कि नूह के समय में जो पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा पाप बढ़ गया और लोग अपने जो है हृदय, अपने मन के इच्छा के अनुसार जो है सारे काम करने लगे और हर एक प्रकार से जो पाप की बातें थी, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थी, गलत थी, पाप भरी थी, वो सारी बातें जो है उस समय के लोग करने लगे। और परमेश्वर ने जो है नूह को बताया कि वो इस जो है जहाज को बनाए और पूरा जो उसके जो स्ट्रक्चर था और उसमें कौन सी लकड़ी लगनी थी और हर प्रकार से जो है परमेश्वर ने जो है नूह को उसमें जो है गाइड किया और नूह ने उस प्रकार से उस जहाज को बनाया। और जितने समय जो है 120 वर्ष बताया जाता है कि जहाज बनाने में लगे और उतने समय जो है नूह जो है वो प्रचार करते रहे कि अपना मन फिराओ, परमेश्वर से पश्चाताप करो। और जितने भी लोग जो है नूह के पास आते थे, जब नूह अपने जहाज को बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो लोग आकर पूछते थे तो कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है। तो नूह उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करते थे कि ये जो परमेश्वर ने जो है मुझे आज्ञा दी है कि मैं एक जहाज बनाऊं। और उसमें आगे की योजना के बारे में भी नूह ने जो है वहाँ के लोगों को बताया और लोगों को जो है मन फिराने के लिए, पापों से पश्चाताप करने के लिए जो है नूह ने लोगों को जो है गाइड किया, प्रचार किया, लेकिन किसी ने भी मन नहीं फिराया। और उस समय जो है फिर 7वां अध्याय, उत्पत्ति 7वां अध्याय आते आते हम स्टडी करते हैं कि परमेश्वर ने जो है नूह को कहा कि इन सब जाति, सब लोगों में जो है मैंने तुझे जो है धर्मी पाया है, तो इसीलिए तो अपने परिवार सहित जो है जहाज में जा। हम आगे स्टडी करेंगे उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो है 40 दिन और 40 रात लगातार जो है बारिश हुई। और जब परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उससे पहले कि जो है 7 जो है शुद्ध जो है पशुओं को और 2 जोड़े जो है अशुद्ध पशुओं को, बनेले पशुओं को, पक्षियों को और जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं और जितने भी ग्रेन्स हैं, यानी कि जितने भी अनाज को उपजाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है परमेश्वर ने जो है नूह को उस जहाज में रखने के लिए बोली। और 40 दिन 40 रात तक जब पानी जो है बारिश जब होती रही तो इतनी ज़्यादा वो पानी जो है पृथ्वी पर भर गया कि जितने भी जीव जंतु थे वो सब मारे गए। और पानी इतना भर गया कि जितने ऊंची से ऊंची चोटी वाले जो पहाड़ हैं, बड़े से बड़े पहाड़ भी, वो भी जो है पानी के अंदर डूब गए। और उसके बाद जो है 150 दिन तक जो है जो पानी है वो पृथ्वी के ऊपर प्रबल रहा, यानी कि पानी जो पृथ्वी पर भरा रहा 150 दिन तक, यानी कि 5 महीने, लगभग 5 महीने। और इस प्रकार से जो है नूह और उसके जो है 3 बेटे, पत्नी और 3 बहुएं, यानी कि टोटल 8 जने जो है उस जहाज में जो है 150 दिन प्लस जो 40 दिन 40 रात तक जो ये बारिश होती रही, तो ये लगभग हम कह सकते हैं कि 6 महीने और 10 दिन जो है ये लॉकडाउन में उनको जो है वो रहे। उस बीच उन्होंने क्या क्या किया होगा, उस बीच उनको पूरा समय मिला होगा कि वो परमेश्वर के साथ जो है अपने समय को व्यतीत कर पाएँ, परमेश्वर से और बातों को जो वो जान पाएँ, परमेश्वर की क्या क्या आज्ञाएँ, क्या क्या योजनाएं हैं, वो सब जो है नूह की अगुवाई में जो है परिवार के जनों को जो है सीखने को मिला और परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम
स्पेंड करने को मिला। हम जानेंगे लॉकडाउन की जो है फुल फॉर्म क्या है। पढ़ते लॉकडाउन की जो है फुल फॉर्म, इसमें लिखा है लॉकडाउन। तो इसमें जैसे फर्स्ट एल मीन्स लिसन टू वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की जो आवाज़ है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो बुलाहट है, वो हमें सुननी है, वो हम सुने। तो ये जो लॉकडाउन इन दिनों चल रहा है, हम जो है अकेले में घर में जो है, ये हमारे पास बेस्ट टाइम है। कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई हमें ऑफिस से या बिजनेस से या कहीं से भी रिश्तेदारियों में से कहीं से भी जो है कॉल करके बुला कर जो डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। इस समय जो है आप मैक्सिमम टाइम जो है परमेश्वर के साथ स्पेंड करके परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, परमेश्वर से जान सकते हैं, अपने भविष्य को जो है ब्लेस्ड कर सकते हैं, उज्ज्वल कर सकते हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर। और ओ मीन्स ओबे हिज वर्ड, यानी कि परमेश्वर जो आपको वॉइस जो आप परमेश्वर जो आपको बताएं, उसको आपने जो है ओबे करना है, उसको आपने मनन करना है, उसको जो है मानना है। और परमेश्वर का जो वचन है, देखिए वचन जो है परमेश्वर का, वो दो तरीक़ों से जो हम स्टडी करते हैं। एक हम करते हैं रेमा वचन और एक हम करते हैं लोगोस वचन। लोगोस वचन वो वचन होता है जो हम बाइबल में स्टडी करते हैं, जो लिखा जा चुका है, जो एक समय पर लिखा जा चुका है। वो किसी और को जब बताया गया था तो शायद उसके लिए वो रेमा वचन होगा, लेकिन जब वो बाइबल में लिख दिया गया तो वो हमारे लिए जो है वो लोगोस वचन हो गया। तो लोगोस वचन जो है वो भी हमें परमेश्वर की जो है आज्ञा को मनन करना है, उसको मानना है और उसको स्टडी करना है, उसको ओबे करना है। और एक होता है रेमा वचन। जो रेमा वचन जो इस समय आप इस समय स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से, जो है आप स्टडी कर रहे हैं रेमा वचन। तो रेमा वचन जो आपको जो है प्रकाशन देता है, आपको जो है आपको नई नई बातों को जो है परमेश्वर की बातों को जो है वो सिखाता है, बताता है, आपको न्यू रेवलेशन उसके द्वारा मिलता है। और इसमें ओबे करने के लिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की वचन को, यानी कि हम जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो परमेश्वर ने हमें किसी रीति से बताया, लोगोस वचन के द्वारा या रेमा वचन के द्वारा परमेश्वर ने उस आवाज़ को, उस आज्ञा को हम तक पहुंचाया है। तो हमें उसको क्या करना है, ओबे करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया और वो हमारी उत्पत्ति जानते हैं। और जब हम मत्ती 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मुझसे जो हे प्रभु कहते हैं वो सब जो है स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो मेरे परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं, उनको उन पर चलते हैं, उनको मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर कर दिया हो कि हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहते हैं, जो वर्शिप तो करते हैं लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानते, जो आराधना तो करते हैं, अपने मुंह से जो है परमेश्वर की बड़ाई तो करते हैं लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानते, तो ऐसे लोग जो है स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लेकिन वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। और इसमें जो है सी है, उसमें लिखा है कॉल ऑन जीसस नेम एंड बी काम। तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हुए जो है आप कार्य कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो भी आप करें वो जो है व्यर्थ नहीं है। वचन में लिखा है मसीह में की हुई कोई भी मेहनत जो है व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम में जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आप प्रचार कर रहे हैं, जो भी आप जो है गवाहियाँ बता रहे हैं और जो भी आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, दशवांश को, ऑफरिंग को बो रहे हैं, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं है। वो सब जो है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और परमेश्वर जो है किसी के भी कर्जाई नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो है अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो उसका रिवॉर्ड जो है आपको ज़रूर मिलेगा। और जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो यीशु मसीह के नाम में जब आप करते हैं तो आप अद्भुत रीति से जो है अपने जीवन में टेस्टिमनीज, गुड न्यूज़, अद्भुत चमत्कार और गवाहियों को आते हुए देखते हैं। और हम अगला पढ़ेंगे इसमें नो के मीन्स नो दैट
गॉड हैज़ अ पर्पस फॉर ऑल दिस। जो भी इस टाइम जो कोरोना वायरस की वजह से जो है हो रहा है, जो लॉकडाउन हुआ है और हर प्रकार से जो है अब जो है मरी जो फैल रही है अलग अलग देशों में, और लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई है। अभी आगे पता नहीं है कितना टाइम और ये लॉकडाउन होगा, और अभी आगे जो है अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हम किस प्रकार से जो है इस लॉकडाउन में इसको सैड होते हुए, यानी कि जो है हम दुख मनाते हुए कि ये लॉकडाउन हुआ है, और एक प्रकार से हम जो है इस सिचुएशन में कैसे डील करें, या फिर हम इसको जो है एज एन अपॉर्चुनिटी कि परमेश्वर के साथ हमें जो है टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो बाद में फिर दोबारा से आ जाएंगी, परमेश्वर दोबारा से हमें ब्लेस्ड कर देंगे उन सब चीज़ों में। हमारी जो पोजीशन है, हमारे जो आगे जो आने वाली बातें हैं, सारी बातें वो दोबारा से परमेश्वर रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो समय है, हम किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, और इस बात को समझते अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा इसके जो है हमें बेनिफिट्स और ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। अगर आप सिचुएशन को इस प्रकार से देखें कि जो है सब कुछ जो है ख़त्म होता जा रहा है, सब कुछ सूखता जा रहा है, और इसके बजाय कि आप जो है पॉजिटिव साइड्स को देखें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो ये पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास में अगर आप देखते हैं कि कुछ लोगों से पूछा जाए तो कि आपको कितना पानी इसमें दिखता है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि जो है एक ग्लास खाली है, आधा ग्लास खाली है। कुछ लोग बोलेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, और कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि ये ग्लास आधा खाली है, तो वो जो है उस कंडीशन में जो है उस सिचुएशन को देखते हैं जो आसपास की नेगेटिव जो सिचुएशन है। लेकिन जो आधा ग्लास भरा हुआ है, यानी कि जो परमेश्वर हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहते हैं, उस भरे हुए पार्ट को आप देखिए, उस जो है ब्लेस्ड पार्ट को आप देखिए कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। और इन दिनों जो है आपको परमेश्वर अद्भुत बातें बताएंगे जो हम नहीं जानते। हम वचन में से भी इसको स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे यिर्मयाह उसका 33 अध्याय और उसकी 3री आयत। इसमें लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता, जिन्हें तू अभी, एक जगह लिखा है, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और जब आप स्टडी करते हैं परमेश्वर के वचन में, तो आपको एकदम से आपकी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। एकदम से आप जो है एकदम से इंकरेज्ड हो जाते हैं। एकदम से आपको लगता है वाह, परमेश्वर ने ये सब बातें मेरे लिए रखी हुई हैं। और आप सच्ची में जानिए कि लॉकडाउन के दिनों में जितने विश्वास करने वाले हैं उनके लिए सब कुछ होगा, उनके लिए सब कुछ परमेश्वर प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको सिंपली अपने विश्वास को जो है मजबूत करना है, अपने विश्वास को जो है दर्शाना है, और इन बातों को ध्यान रखते जो है आपको आगे जो है सिचुएशन को डील करना है। अपने सिचुएशन को जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है चलने की आपने जो है कोशिश करनी है, उसके ऊपर जो है आपने काम करना है इसमें। और हमने अभी तक जो है स्टडी किया लॉकडाउन में से हमने स्टडी किया LOCK, और हम जो है डाउन स्टडी करेंगे। इसमें लिखा है ड्वेल इन हिज प्रेजेंस, ड्वेल इन हिज प्रेजेंस। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जो है आप जो है भरते जाओ, ड्वेल इन हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसमें आप और ज़्यादा जो है भर जाओ, और ज़्यादा जो है आप उसमें लवलीन हो जाओ, और ज़्यादा जो है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के सामर्थ से और भरने के लिए जो है इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस टाइम को मैक्सिमम आप स्पेंड कर सकते हैं। इसमें अगला हम जो स्टडी करते हैं वो है ऑफर अ प्रेयर फॉर एवरीवन्स सेफ्टी, यानी कि ऑफर अ प्रेयर फॉर सेफ्टी ऑफ एवरीबडी।
तो जो है प्रार्थना कीजिए, जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं और जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, जितने भी हमारे देश के, कंट्री के चर्च मेंबर्स, सभी के लिए आपको प्रेयर करने की आवश्यकता है। आप प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कि वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे परमेश्वर हैं, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े के तीसरे दिन जी उठे, और हम उस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रार्थना करें जो यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है कि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 13 और 14 आयत में हम जब स्टडी करते हैं, तो उस प्रकार से जब हम प्रार्थना करें तो एक प्रकार से जो है जब विश्वास करते तो वचन में लिखा है तुम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हो, ठीक है। और हम जब विश्वासी ठहरते हुए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को सुनकर सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है। अब बीते दिनों में आपने देखा होगा कि जो है कैंसर के, एड्स के लोग ठीक हो गए, हर प्रकार से बीमार लोग ठीक हो गए, प्रार्थना से ठीक हुए। उनकी वर्शिप, परमेश्वर की वर्शिप करते हुए, आराधना करते हुए, एक सही फॉर्मेट में जब हम उनकी आराधना करते हुए और वचन में से स्टडी करते हुए और अपने पापों की, गुनाहों की, गलतियों की क्षमा मांगते हुए जब हम एक प्रोसेस से गुजरते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो है धर्मी जन की प्रार्थना को सुनकर अद्भुत और बड़े बड़े काम करते हैं। और जैसे कि हमने अब इस वचन में से भी स्टडी किया कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसकी 3री आयत में इस प्रकार से लिखा है। और जब हम इस प्रकार से जब हम स्टडी करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो हम अद्भुत और बड़ी बड़ी बातों को देखेंगे जो जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिनके बारे में अभी हम समझते नहीं हैं, वो सब परमेश्वर करने के लिए सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। तो अगर हम इस प्रकार से कार्य करें तो अद्भुत बातों को देखने पाएंगे। आगे हम स्टडी करेंगे W और इसमें लिखा है वेट ऑन द लॉर्ड दिस शेल पास सून। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उन पर जो है उनका इंतज़ार कीजिए। परमेश्वर के सही टाइम का जो है इंतज़ार कीजिए। और ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और जितनी भी ये वायरस की सिचुएशन है ये भी सारी बदल जाएंगी और सब कुछ बहुत बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। बस परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अब ये जो टाइम परमेश्वर ने दिया है इसको ज़ाया ना जान दें। एक सेकंड भी जो है अगर कोशिश करें कि ज़ाया ना जाए, और अपना रूटीन जो है प्रार्थना का रखिए। और अपना जो है समय का दशमांश आप इन दिनों बहुत आराम से दे सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम जो है आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो है अनुग्रह चर्च की जो वीडियोस हैं 2-2.5 घंटे आपको कम से कम उसको वॉच कीजिए, देखिए। और बाकी अपने जानकारों में उसको शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी परमेश्वर का वचन पहुंच पाए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं। कई बार आपके लिए जो है परमेश्वर का वचन दूसरों से बांटना मुश्किल होता है। आप फेस टू फेस बैठ के कहीं से कई बार नहीं बात कर पाते, लेकिन बहुत आसान तरीका होता है कि आप उनके पास जो है लिंक शेयर कर दें, इन वीडियोस का लिंक शेयर कर दें और इन वीडियोस को उन तक पहुंचाएं ताकि जब वो इन वीडियोस को देखें, स्टडी करें तो उनका जीवन भी जो है आशीषित हो, उनके जीवन में भी उद्धार आए और आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आए। आप अपना जो धन है वो स्वर्ग में जोड़ पाए। 2 W's हमने स्टडी किया कि परमेश्वर के सही समय का जो है आप इंतज़ार कीजिए, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जितने दिन लॉकडाउन की सिचुएशन है और आगे भी शायद ये बढ़ जाए तो उतने दिन जो है आप इस समय को जो है मैक्सिमम टाइम जो है अपना यूटिलाइज़ कीजिए। परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, प्रार्थना में, आराधना में, वचन को सुनने में, और गवाहियों को तैयार कीजिए। जो पुरानी आपकी गवाहियाँ हैं वो आप रिकॉर्ड करके भेजिए। आप व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं ताकि आपका जो है हम
सबकी गवाहियों को इकट्ठा करके जो है हम उसकी भी एक वीडियो डाल पाएँ। तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। और लास्ट है नर्चर आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, नर्चर आवर रिलेशनशिप विद गॉड। तो हम इस प्रकार से जो है ये समय जो है हम अपने और परमेश्वर के जो संबंध को जो है हम हेल्दी बनाएं और ज़्यादा जो है हम उसको मजबूत बनाएं। ये समय है कि हम अपने रिलेशनशिप को नर्चर करें, उसको जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उनको डालें। कि हमें वचन और स्टडी करना है तो वचन हम स्टडी करें, रेमा वचन हम स्टडी करें, रेमा वचन पढ़े यानी कि बाइबल में से हम रीड करें। और जो जो परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं, जो जो परमेश्वर ने बाइबल में वचन हमें सिखाए हैं, बताए हैं, और वो सब हम जानने की कोशिश करें। और इस प्रकार से जो है हम अपने रिलेशनशिप को जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में जो है मैक्सिमम टाइम परमेश्वर के साथ रहते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए, अकेले रूम में हम प्रार्थना करते हुए, मैक्सिमम जो है अनुग्रह चर्च की वीडियोस को भी देखते हुए, स्टडी करते हुए, उससे आपकी नॉलेज बढ़े और आप नए नए गीतों को भी सीख पाएँ और वचन को सीख पाएँ। प्रार्थना करें और नर्चर करें अपने जो रिलेशनशिप को जो है, संबंध को जो है परमेश्वर के साथ अपने मजबूत करें। और इस प्रकार से जो है लॉकडाउन को जो है हम अच्छे से जो है हम इस प्रकार से जो ये एक आप ये मत सोचिए कि ये एक नेगेटिव बात है। इस प्रकार से आप सोचिए ताकि आप अंदर से आनंदित रहें। अपने जो बुद्धि को जो आप ट्रेन कीजिए कि ये जो समय परमेश्वर ने दिया है कि हमें जो है घर में रहते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ध्यान रखते हुए और साथ में जो है हम लॉकडाउन में जो जो बातें अकेले में बैठकर परमेश्वर के साथ करने पाएँ, ताकि हम और ज़्यादा जो है परमेश्वर के नज़दीकी में आ पाएँ, अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ नर्चर कर पाएँ, उसको मजबूत कर पाएँ, उसको और बेहतर कर पाएँ। और आगे हम वचन से और स्टडी करेंगे कि हम जो है टेम्परेरी जो है कुछ क्षणों की या कुछ सालों की जो है आशीषों के पीछे ना भागें। हम जो है परमानेंट और जो सुपर नेचुरल जो ब्लेसिंग्स हैं या बड़ी ब्लेसिंग्स जो है जो हमें परमेश्वर से मिल सकती हैं, उनके लिए हम जो है मेहनत करें। और इस बात के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम यूसुफ का जो जीवन है वो स्टडी करेंगे और हम पढ़ेंगे बाइबल में से उत्पत्ति उसका 37 अध्याय और उसकी 34वीं आयत। इसमें लिखा है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। इसमें इस प्रकार से हुआ कि जो यूसुफ जो बेंजामिन से बड़ा भाई था, 12 पुत्रों में जो बेंजामिन सबसे छोटा भाई, उससे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम यूसुफ था, यानी कि 11वें नंबर पे जो पुत्र था उसका नाम यूसुफ था 12 गोत्रों में से। और क्योंकि वो अपने पिता याकूब के साथ, इज़राइल के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, तो और इज़राइल जो है उनको परमेश्वर की बातों को, अपनी गवाहियों को जो बीते दिनों में उनके साथ हुई कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए, और वो सारी बातें जो है वो मैक्सिमम टाइम जो अपने पिता के साथ रहकर जो है परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर की गवाहियों को सुनते थे और वो परमेश्वर के अभिषेक से और वरदानों से भरने लगे। और उसका फल ये हुआ कि यूसुफ को जो है दर्शन और स्वप्न दिखने लगे और परमेश्वर की ओर से वो बातें जो है यूसुफ के जीवन में आने लगी। और यूसुफ ने एक बारी एक दर्शन देखा कि जो है बहुत सारे सितारे हैं और सब जो है वो सब जो भाई हैं और सब सितारे हैं, तो वो सब जो है यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं और जितनी भेड़ें हैं वो जितने भाई हैं वो सब यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है यूसुफ ने अपने भाइयों को दर्शन के बारे में बताया और वो पहले से ही जो है जो भाई चिढ़ते थे, जो भाई पहले से ही चिढ़ते थे यूसुफ से कि वो अपने पिता का जो है लाडला है, अपने पिता का जो है फेवरेट है, अपने फादर का फेवरेट सन है। तो इस प्रकार से जब बाकी भाई जब चिढ़ते थे तो वो और ज़्यादा जो है इस बात से द्वेष रखने लगे बहुत ज़्यादा, और उनको घृणा आने लगी अंदर से कि जो है ये हमारे ऊपर आने वाले दिनों में जो है प्रभुता करेगा, ये राज्य करेगा। तो उन सब ने जो है प्लानिंग की कि हम जो है इसको मार डालते हैं।
और सब भाइयों ने मिलकर क्या किया, सब भाइयों ने मिलकर जो है उसको खड्डे में डाल दिया। और एक जगह खड्डे में डालने के बाद जो है उनको लगा कि उसमें से एक भाई को लगा कि रूबल को लगा कि जो ये यूसुफ है मर जाएगा और ये हमारे ऊपर इसका जो है दंड आएगा। तो रूबल ने जो है, और भाई होने के नाते भी जो है उसने उसको बचाना चाहा और उसको बचाया गया। और उसके बाद जो है उनको ये दिमाग में आइडिया आया कि मैं जो गुलाम बनाते हैं इस्माइली जो दल के जो लोग हैं, जो इजिप्ट के लोग हैं, वो क्या करते हैं गुलाम बनाकर जो है ले जाते हैं और अपने घर में जो है नौकर रखते हैं और उनसे काम करवाया जाता है। तो वहाँ पर जो है यूसुफ को बेच देते हैं और इस प्रकार से उनको पैसे भी मिल जाएंगे। और उन्होंने 20 चांदी के सिक्कों में जो है यूसुफ को बेच दिया। और वहाँ पर जो है यूसुफ अच्छे से जो है काम करने लगा और अच्छे से जो है वहाँ पे गुलाम बनकर जो है उनकी सेवा करने लगे। और यहाँ पर जो है जो जितने बाकी जो भाई थे, 10 भाई थे जिन्होंने ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके जो है यूसुफ को बेच दिया था। और वहाँ पर उन्होंने जो है याकूब को बताया कि एक जो है किसी बनैले पशु ने जो है यूसुफ को जो है मार दिया है। और उसकी जो कपड़े थे वो लाकर दिखाए याकूब को कि किसी कि उस पर ब्लड जो है किसी भेड़ का जो है खून गेर कर जो है याकूब को दिखाया कि ये जो है उसका कपड़ा है, शायद किसी बनैले पशु ने जो है इसको खा लिया है, मार दिया है। तो यहाँ पर जब हम स्टडी करते हैं 34वीं आयत में, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र से कहा, अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। तो यहाँ पर याकूब अपने फेवरेट सन के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे हैं, बहुत दुखी हो गए कि जो है उनका जो है फेवरेट जो सन है वो मारा गया, जो उनका सबसे चहेता जो पुत्र था वो अब नहीं रहा। और यहाँ पर जो है इजिप्ट में जो है यूसुफ के साथ क्या हुआ कि यूसुफ जो है बहुत अच्छे से जो है हर प्रकार से कार्य करने लगे वहाँ पे जो है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर था। अपने फादर के द्वारा जो है, अपने पिता के द्वारा उन्होंने बहुत सारे परमेश्वर की आज्ञाओं को और बहुत सारे परमेश्वर के वचनों को स्टडी किया था, सीखा था। और उनका जो विवेक था वो काफ़ी अच्छा हो गया था। तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है वहाँ पे लोगों से संबंध को रखा अपने, और बहुत अच्छे से सबके साथ वो रहने लगे। और पोतीफर नामक एक फ़िरौन के जो हाकिम थे, उनके घर में यूसुफ रहकर काम करने लगे। और पोतीफर की पत्नी जो है, जो यूसुफ के ऊपर बुरी नज़र रखती थी, उसने यूसुफ से कुकर्म करना चाहा और जिसकी वजह से यूसुफ वहाँ से भाग गए। और पोतीफर की पत्नी ने जो है पोतीफर से जो है इस बात की शिकायत की, कंप्लेंट की कि वो मुझसे पलटकर जो है गलत काम करना चाहता है। तो इस बात से जो है पोतीफर ने यूसुफ को जो है जेल में डाल दिया। और यूसुफ को जो है जेल में डालने का जो है एक पर्पस था परमेश्वर का, कि वहाँ पर रहकर जो है वो अकेले में समय बिता पाए। और वहाँ पर जेल में रहकर जो है वहाँ पे जो और भी जो जेल में जो और लोग थे, जो उनको जो स्वप्न और दर्शन आते थे, अब वो यूसुफ जो है उनका अर्थ बताने लगे। और उसके बाद जो है एक व्यक्ति जो राजा के यहाँ कर्मचारी था, और उसको जो सपने का जो अर्थ बताया कि 3 दिन बाद जो है तुम रिहा हो जाओगे और वापस से जो है तुम्हें राजा अपने पास जो है कर्मचारी रख लेंगे। और तीन दिन बाद वही हुआ। और स्वप्न का जो अर्थ था वो जो है प्रूफ हो गया कि जो यूसुफ ने जो उसका अर्थ बताया था वो प्रूफ हो गया। और जो कर्मचारी था वो वापस से राजा के पास जो है काम करने लगे। और अब जो है यूसुफ ने जब इस बात को कहा था कि जब तुम 3 दिन बाद जब छूट जाओगे तो मेरा ध्यान रखना, और राजा से कहकर जो है मेरे को यहाँ जेल में से निकलवाने लगे। ऐसे 2 साल जो है बीत गए, और इस बीच कईयों के स्वप्न के अर्थ और कईयों के जो है दर्शन के अर्थ जो है यूसुफ ने बताए और उसका फल भी बताया। और वैसा ही सब कुछ होने लगा। और 2 साल बीतने पर जो है जब उस कर्मचारी को जो है याद नहीं आया कि
यूसुफ को जो है निकलवाना है राजा को बोलकर। तो इस बीच जब 2 साल बीत गए तो राजा को जो है ये स्वप्न आता है, एक स्वप्न आया, और स्वप्न में जो है उन्होंने जो जो बातें देखी उसको वो देखकर बहुत अचंभित हो गए और घबरा गए, और उन्होंने बहुत सारे अपने एडवाइज़र्स को और मंत्रियों को बुलवाया और जानना चाहा कि इसका अर्थ क्या है। कोई भी जो है राजा की मदद नहीं कर पाए। और फिर जो है जो एक कर्मचारी था उसको याद आया कि यूसुफ नामक एक जो है कैदी है, और उसको जो है बुलाया जाए तो वो जो है राजा के स्वप्न का अर्थ भी बता पाएंगे और उसका फल भी बता पाएंगे। और यूसुफ को जो है देखिए 2 साल परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहने के बाद, परमेश्वर के साथ उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया होगा, और उसके बाद जो है जब यूसुफ को बुलाया गया, उनको बैंजनी वस्त्र पहनाए गए, उनको नहलाया गया, दुलाया गया, सब कुछ अच्छे से शेव करके बढ़िया से उनको बैंजनी वस्त्र, रॉयल जो है क्लोथ्स पहनाने के बाद जो है राजा के पास लाया गया। और राजा का जो है स्वप्न का जो है अर्थ उन्होंने बताया कि एक साथ जो है हेल्दी और जो है बिल्कुल हेल्दी और जो है अच्छी जो है सेहत की गायें हैं, उनको जो है देखा राजा ने। और उसके बाद जो है बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही जो है पतली 7 और गायें निकलती है और वो उन गायों को निगल जाती हैं। इस प्रकार से जो है यूसुफ ने जो है उसका अर्थ बताया कि ये 7 जो गायें जो हेल्दी गायें थी, ये वो गायें थी जो 7 आने वाले जो अच्छे दिन, हेल्दी दिन होंगे, उनमें जो है बहुत अच्छी फसल उगेगी, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अगले 7 साल जो है भूखमरी के साल आने वाले हैं, उसमें जो है अकाल पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो राजा को जो वो स्वप्न का अर्थ बताया गया, तो राजा बहुत ही ज़्यादा जो है इम्प्रेस्ड हो गया, फ़ैरो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया। उसने अपनी अंगूठी निकाल के जो है एक बहुत बेशकीमती अंगूठी निकाल के यूसुफ को दी, और यूसुफ से पूछा कि इसका अब जो है उपाय क्या है कि जो आने वाले जो 7 साल जो है, जो अकाल के 7 साल होंगे, उससे कैसे निपटा जाए। तो यूसुफ ने उसका जो उत्तर दिया कि जो ये शुरुआत के जो 7 साल हैं, इसमें हम बहुत सारा जो है गेहूँ उपजाएं, बहुत सारा जो है खाने पीने की वस्तु को उपजा के जो स्टोर कर लें, ताकि जो है उसके अगले 7 साल जो है हम इस बड़ी विपत्ति से जो है, इस बड़े जो है क्लेश काल से कह लीजिए, या एक बड़ी भूखमरी के अकाल के टाइम पर जो है उसको हम डील कर पाए, उससे जो है हम मैनेज कर पाए इन दिनों में। और राजा बहुत ही ज़्यादा उस एडवाइस से जो है खुश हो गए, और राजा ने जो है अनाउंस किया कि जो यूसुफ है वो पूरे इजिप्ट के ऊपर जो है प्रधानमंत्री रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हम यूसुफ के जो है इस जीवन शैली से हम सीखते हैं कि यूसुफ ने जो है अपने पिता की दी हुई आज्ञा, जो परमेश्वर की जो आज्ञा थी, उस पर चलकर और जो है बहुत अच्छे से जो है परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए, जेल के अंदर भी रहते हुए कुड़कुड़ाए नहीं वो, और परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड किया, और जिससे परमेश्वर के अभिषेक से और सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा से वो परिपूर्ण रहते हुए उन गिफ्ट्स को रिसीव कर पाए और उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल कर पाए परमेश्वर के महिमा के लिए, लोगों को दर्शन बताते हुए, लोगों के दर्शन के अर्थ बताते हुए, स्वप्नों के अर्थ बताते हुए। तो उससे हुआ क्या, आने वाले दिनों में वो जो है पूरे इजिप्ट देश के ऊपर, पूरे मिस्र देश के ऊपर क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री ठहराए गए। जब हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करते हैं, अपने अभिषेक से, अपने गिफ्ट से, वरदानों से जो है परिपूर्ण करते हैं। और उसका फल ये होता है, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम जो है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्यों को, अद्भुत कार्यों को, चमत्कारों को करते हुए परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, और उससे परमेश्वर हमारी भी बढ़ोतरी करते हैं। तो हम जब इन दिनों जब लॉकडाउन चल रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, और उसको सीखने के लिए जो है आप मैक्सिमम टाइम जो है आप यूट्यूब पर जो है जो हमारी अनुग्रह चर्च की जो वीडियोज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को आप जो है वीडियोज़ शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को जो है वचन में एजुकेट कीजिए, वचन उनके जीवन में हो,
ताकि आपके जीवन में भी जो है फल आ पाए और उनके जीवन में भी फल आ पाए। और इस प्रकार से जो है आप ये लॉकडाउन के डेज़ को जो है स्पेंड कर सकते हैं, अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो लॉकडाउन के दिनों में बिल्कुल भी कुड़कुड़ाए नहीं, परमेश्वर को कोसे नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने जो भी किया है वो हर एक बात का एक पर्पस है, और उन योजनाओं को आपके जीवन में फलवंत करने के लिए जो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, और परमेश्वर के रेमा वचन और लोगोस वचन को स्टडी करें, ताकि आप परमेश्वर की जो आवाज़ को सुन पाएँ और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में परिपूर्ण हो पाए, आपके जीवन में फलवंत हो पाए, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन जो है वो सुपर ब्लेस्ड हो, और इन लॉकडाउन के डेज़ में जो है और परमेश्वर आपको संभालें, आपके परिवार को संभालें, आपको परमेश्वर अपनी अगुवाई में चलाएं। आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर। जितनों ने भी पिता परमेश्वर संडे आराधना में प्रभु अटेंड किया, आपने सबको छुआ पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में प्रभु अपनी योजना उनके ऊपर प्रकट करके पिता परमेश्वर आप सभी को प्रभु बहुतायत से ब्लेस्ड करने वाले हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके जीवन के बहुतायत की आशीष के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के अनुसार पिता परमेश्वर कि हम लॉकडाउन के डेज़ में किस प्रकार से जो है टाइम को स्पेंड करें, उन आशीषों को देख पाए जो इन लॉकडाउन के डेज़ में आप हमें दे रहे हैं पिता परमेश्वर। जो हम आपकी आत्मा से भर रहे हैं प्रभु, आपके अभिषेक से और ज़्यादा भर रहे हैं पिता परमेश्वर। इन दिनों में पिता परमेश्वर आप हमें जो है अद्भुत बातें सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर। जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो आप हमें ऐसी सी बातों को, ऐसी सी कठिन बातों को सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनको अब अभी तक हम नहीं समझ पाए, लेकिन आने वाले दिनों में हम समझ पाएंगे पिता परमेश्वर। उसके लिए आशीष मांगते हैं हर एक परिवार के लिए प्रभु। कोई भी जन बीमार है तो यीशु मसीह के नाम से वो भला चंगा स्वस्थ हो जाए। कोई भी नशे के बंधन में है तो वो उनका नशा टूट जाए, ख़त्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन कैंसिल हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम से। और किसी के परिवार में अगर राशन की कमी है या किसी भी भली वस्तु की कमी है, तो आज स्वर्गीय भंडारों में से प्रभु आपके डिवाइन हेल्पर्स रिलीज़ किए जाए, उनको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाए यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में अद्भुत और बड़ी बड़ी गवाही सद वो चर्च में आने पाया। आशीष मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए भी आशीष मांगते हैं। जितनों भी आज का वचन सुना ध्यान से, उनके जीवनों में आज का वचन जो है बहुतायत से काम करे। उनके जीवन, उनके परिवार जो है सुपर ब्लेस्ड हो जाए आज के वचन के अनुसार। वो आपके नाम से हर एक बात में प्रार्थना कर पाए, और आप उनके जीवन जो है अद्भुत और बड़ी बड़ी गवाही से भर जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। अगर आज आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं तो आप भी बोलिए आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो जाए। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी फैमिली के लिए समस्या और परेशानी में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए, आपके लिए प्रेयर की जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू।